वो नहवा मुख्य पात्र आकाश में चमकती रोशनी को आश्चर्य से देखते हैं। तुम कौन हो? रोशनी तेज होती है। एक अदृश्य आवाज द वॉइस आती है। मुझे नहीं पता। शायद ठीक वही जो तुम सोच रहे हो। वो नहवा अंतरिक्ष में तैरते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? अभी भी कुछ समय बाकी है। वो नहवा की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। माफ करना। द वॉइस चमकती रोशनी के रूप में आती है। वो नहवा हैरान होते हैं। मैं व्यस्त हूं, इसलिए मैं सीधे बात पर आता हूं। तुमने अभी कहा था कि कुछ समय बाकी है। द वॉइस बोलती है। वो नहवा उदास दिखते हैं। लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तुमने बियानरांग को बचाया और यहां तक कि काओसोंग को लाने के लिए खुद गए, लेकिन अंत में ऐसा लगता है जैसे इतिहास उसी तरह बह रहा है जैसे उसे हमेशा से बहना था। तुम्हें निराश और शक्तिहीन महसूस हो रहा होगा। वो नहवा सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि ये विचार मेरे मन में नहीं आया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या सब कुछ बस वैसे ही हो रहा है जैसे उसे होना चाहिए था। द वॉइस व्यंग्यात्मक लहजे में। तुम इस दुनिया में 16 साल से रहे हो और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मैंने तो सोचा था कि तुम होशियार हो। वो नहवा गुस्से में। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? द वॉइस एक बड़ा खुलासा करती है जिसके चारों ओर कई आत्माएं दिखती हैं। क्या तुम जानते हो कि तुमने इस दुनिया में कितने लोगों को बचाया है? 231 591 से कम नहीं। द वॉइस इतिहास पर विचार करती है। वो नहवा ध्यान से देखते हैं। अगर सब कुछ बस उस रास्ते पर चलता रहता जिस पर उसे चलना चाहिए था, तो क्या वे लोग जीवित रहते? ग्वांडू की लड़ाई, रेड क्लिफ की लड़ाई, वे इतिहास हैं। पृष्ठभूमि में आम लोगों के जीवन का चित्र दिखता है, लेकिन रोजमर्रा के आम लोगों का जीवन भी इतिहास है। इतिहास वास्तविकता से ही परत दर परत बनता है। द वॉइस उसे प्रोत्साहित करती है। लेकिन अगर वो सब कुछ पहले से ही तय है, तो क्या ये सब बहुत उबाऊ नहीं हो जाएगा? तुम जो कर रहे हो वो इतिहास को नहीं बदल रहा है, तुम बस अपना जीवन जी रहे हो। एक फ्लैशबैक में वो नहवा का अतीत का वाक्य आता है। तुम यहां इसलिए आए थे क्योंकि तुमने कहा था कि तुम एक डॉक्टर के रूप में अपनी पुकार पर खरा उतरना चाहते हो, ऐसी जगह पर जहां बहुत मरीज हों। मैं एक डॉक्टर के रूप में अपने काम के प्रति वफादार रहना चाहूंगा। द वॉइस वो नहवा की शंका का जवाब देती है। इतनी सरल बात पर इतना ज्यादा क्यों सोचना? तो फिर सब कुछ अभी भी इतिहास की तरह क्यों बह रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास के लोग भी अपना जीवन जी रहे थे, इसलिए यह शायद एक समान रास्ता अपनाएगा। अगर बिना किसी कारण के सब कुछ पूरी तरह से अलग हो जाता तो क्या ये अजीब नहीं होता? जैसे लू बू का वफादार होना या युआन शाओ का उदार होना। इसलिए तुम्हें बस अपना जीवन जीने की जरूरत है। किस्मत, इतिहास के लचीलेपन और बाकी सबकी चिंता किए बिना ती है। आखिरकार ये तुम्हारा जीवन है। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं तुम्हें मरने को कहूं तो क्या तुम मर जाओगे? द वॉइस अंतिम शब्द कहती है और फेडिंग लाइट चली जाती है। वो नहवा होश में आने लगते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें यहां लाना कोई गलती नहीं थी, हालांकि तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। वो नहवा अचानक चौंक कर जागते हैं। क्या तुम 3 दिन से सो रहे थे? अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है। मनहवा का क्या? सहायक कमरे में आते हैं और चिल्लाते हैं। वो नहवा प्रतिक्रिया देते हैं। वोन, वाह, तुम जाग गए। वो नहवा कोष्टक ... कोष्टक। वो नहवा अपने सहायक का नाम लेते हैं और माफी मांगते हैं। ह्युंगनिम भाई, मुझे माफ कर दो। सहायक दुखी और निराश दिखते हैं। मैं अपनी अक्षमता के कारण एल्डर की रक्षा करने में विफल रहा। वो नहवा गुस्सा होते हैं। बस करो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे बताओ, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? सहायक पूछते हैं। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? वो नहवा मन में सोचते हैं और दृढ़ता दिखाते हैं। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। और फिर भी पिछले कुछ दिनों से जो शब्द तुम मुझे बार बार कह रहे थे, वे मेरे मन में भारी पड़ रहे हैं। वो नहवा की चिंता। सहायक नीचे झुक जाते हैं। मुझे बस उम्मीद है कि शुजू में कोई भी मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। सहायक कुछ बताते हैं। एल्डर एक संदेश छोड़ गए हैं। संदेश में एल्डर की अपील है, कृपया जो तुम कर सकते हो वो करो ताकि एक और जीवन भी बच जाए। वो नहवा मुट्ठी भींचते हैं और दृढ़ होते हैं। जिस बात की तुम्हें चिंता है वो नहीं होगी। सहायक का गुस्सा और शक्ति का प्रदर्शन। मैं अपने पिता की इच्छाओं के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? वो नहवा जागने के बाद बिंदी से बात करते हैं। मैं सचमुच खुश हूं।
कि तुम जाग गए। बियॉन, तुमने वास्तव में बहुत कुछ सहा, वो नहवा सवाल करते हैं। ठीक है, तो हताहतों कैजुअल्टीज की संख्या कितनी है? बिंदी जवाब देते हैं, केवल लगभग 400 ही जिंदा वापस आ पाए। कई घायल हैं और कई अन्य जीवन भर के लिए अपंग हो गए हैं। ओके जू का क्या? वो नहवा निराशा और दृढ़ता के